Hello students, welcome back to your own channel. This side your teacher Smriti, and today here in this chapter, in this session, we are going to start our next topic, that is conventional sources of energy. So let's get started. Fossil fuels. In ancient times, wood was the most common source of heat energy. एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने वक्त में जो है आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहती थी वो आपकी वुड रहती थी, लकड़ी को माना जाता था. द एनर्जी ऑफ फ्लोविंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़. जो एनर्जी थी, जैसे कि बहता हुआ जो पानी था या फिर बहता हुआ जो विंड था, उसको यूज़ किया जाता था लिमिटेड एक्टिविटीज़ को, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ को करने के लिए उनको भी यूज़ किया जाता था. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस. तो क्या आप इनके यूजेस के बारे में जान सकते हो, किस तरह उनको यूज़ किया जाता रहा होगा. द एक्सप्लोइटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल. जो एक्सप्लोइटेशन ऑफ कोल है, यानी कि जो आजकल कोयले का यूज़ किया जाने लगा है, कॉल का यूज़ किया जाने लगा है, ये जो सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का जो स्रोत है, इसने इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन को पॉसिबल किया है. यानी कि इंडस्ट्रीज़ में नई नई चीज़ें जो है आविष्कार होती गई हैं और डेवलपमेंट होता गया है. इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बनती गई हैं वैसे वैसे एक अच्छी लाइफ जो है सभी को मिलती गई है इस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में. इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रीमेंडियस रेट. और इसकी वजह से जो ग्लोबल डिमांड जो पूरी ग्लोबली भी है ना, किसी चीज़ का एनर्जी, ये जो सोर्सेज हैं इनकी डिमांड जो है बढ़ती रही है, इनका रेट जो है बढ़ता रहा है. द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाय द फोसिल फ्यूल्स. तो ज़्यादातर जो डिमांड बढ़ती गई हैं उनको पूरा किया गया है फोसिल फ्यूल के द्वारा, जैसे कि कोल हुआ या फिर जो पेट्रोलियम है उनके द्वारा डिमांड को पूरा किया जाता रहा है लोगों की, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ जो है डेवलप होती गई हैं. आवर टेक्नोलॉजीज़ वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज. तो जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी जो है, टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से पता है, टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट जो धीरे धीरे होता जा रहा है, इसमें भी एनर्जीज़ का यूज़ किया जा रहा है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता रहा है डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए. बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स. लेकिन जो ये फ्यूल है, जो फोसिल फ्यूल्स हैं, जो कोल है, पेट्रोलियम है, ये काफ़ी साल लगे इनको बनने के लिए और बनने में, और जो इनका यूज़ जो है लिमिटेड रहा है. इनके जो रिजर्व्स हैं, यानी कि जो मात्रा है इनकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. द फोसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो फोसिल फ्यूल्स हैं वो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, यानी कि एक बार अगर इनका यूज़ कर लिया तो आप इनको दोबारा से ना तो बना सकते हो इजीली और ना इनको यूज़ कर सकते हो. सो वी नीड टू कंजर्व दैम. तो इसीलिए हमें इनको संजो करके रखना होगा, इनको बचा करके रखना होगा. हमें ज़रूरत है इनको बचा करके रखने की, क्योंकि अगर एक बार ये यूज़ हो गए तो दोबारा से हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे. जैसे वाटर को और विंड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम फोसिल फ्यूल्स को यूज़, कोल और पेट्रोलियम को बार बार यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज, अगर हम लगातार इनका यूज़ करते रहेंगे एट सच अलार्मिंग रेट्स, इसी तरह से, इसी जैसे आप दिन पर दिन इतना ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही हम इनका यूज़ करते रहे, वी वुड सून रन आवर एनर्जी. तो हम जल्दी ही अपनी इस एनर्जी को खो देंगे. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड. तो इससे बचने के लिए हमें और एनर्जी के सोर्सेज के बारे में सोचना होगा, कि हमें और कोई एनर्जी के बारे में सोचना होगा जो इनकी जगह हम यूज़ कर सकें. बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. लेकिन हम लगातार, हमें पता है कि हमें और एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, इसको इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लगातार इसका यूज़ करते जा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर एडवांटेजेस टू. जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उसके और भी डिसएडवांटेजेस हैं, उसके और भी कुछ नुकसान हमें होते हैं. वी लर्न इन क्लास 9, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अबाउट द एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन में भी जो है ये आपकी बर्निंग ऑफ फ्यूल का एक अहम रोल रहता है, एक अहम जो है रीज़न है ये आपका, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या जो पोल्यूशन है आपके एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है. बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जब हम कोल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाते रहते हैं, लगातार इनका यूज़ करते रहते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता जाता है. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स. जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, या फिर और भी जो ऑक्साइड्स बनेंगे या जो फॉसिल फ्यूल जो हम बर्न करेंगे, उनसे जो निकलने वाला जो धुआं है, जो गैसेस हैं, वो आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती हैं.
These lead to acid rain, जिसकी वजह से एसिड रेन भी रहता है, विच अफेक्ट्स आवर वाटर एंड सोइल रिसोर्सेज, जो हमारे वाटर और सोइल के रिसोर्सेज को ख़राब कर देते हैं। अगर एसिड रेन होगी तो हमारी सोइल भी ख़राब हो जाएगी उससे, और हमारा जो वाटर है वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा। रिवर्स में, पॉन्ड्स में और सीन्स में ये हमारा वाटर भी ख़राब हो जाएगा यहाँ से। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन के अलावा रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी आप याद करो कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इन्हीं की वजह से होता है। जो ये गैसेस निकलती है इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। वार्म हो जाती है हमारी अर्थ, जिससे एटमॉस्फेयर जो एक लेयर है अर्थ के सराउंडिंग में वो आपकी गर्म हो जाती है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो आपको देखो ये फिगर में दिखाया गया है पाई चार्ट शोविंग द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उनमें जो हम ज़्यादातर जो सोर्सेज को यूज़ करते हैं वो आपको इस चार्ट में दिखाए गए हैं। देखो जो रेड पोर्शन आपको दिखाया गया है, इतना ज़्यादा कोल जो है आजकल यूज़ किया जाता है। देखो कोल की अमाउंट जो सबसे ज़्यादा है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है आपको ग्रीन एरिया में आपको दिख रहा होगा ये राइट साइड, तो इसको इतनी अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। हाइड्रो यानी कि वाटर को ये येलो अमाउंट में आपको दिखाया गया है, येलो से जो है सिंबल आपको दिखाया गया है। इतने अमाउंट यानी कि हाइड्रो वाटर की एनर्जी को इतना यूज़ किया जा रहा है। न्यूक्लियर को ब्लू से शो किया गया है एंड विंड से ये लाइट येलो से आपको शो किया गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी यूज़ की जा रही है वो कोल से की जा रही है, यानी कि हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पर पूरे यूनिवर्स की बात की गई है हालांकि ये कि पूरे वर्ल्ड में जो है कोल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और कोल आप सभी को पता है एक फॉसिल फ्यूल है जो एक बार अगर यूज़ हो गया तो दोबारा से यूज़ इसको नहीं किया जा सकता, ये ख़त्म हो जाएगा। और हमें इसके लिए इस एनर्जी के बजाय हमें कोई और एनर्जी, कोई और अल्टरनेट सोर्स जो है अपना सोचना होगा इस एनर्जी के लिए। थिंक इट ओवर, इसके बारे में भी सोचो। हाउ वुड यू आवर लाइफ चेंज इफ़ वी कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर आप ये सोचो कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो तो हम क्या और कौन सा सोर्स हो सकता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन ए कंट्री इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है अवेलेबल है या नहीं है आपकी कंट्री में, ये आपको एक पैरामीटर देता है ये जानने के लिए कि जो आपकी कंट्री है वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। डेवलपमेंट ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेट किया जाता है कि किसी भी कंट्री में कौन कौन सी सहूलियतें हैं, कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है ऑफ रिसोर्सेज की। द पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन बी समवट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड एशेज इनटू ए सराउंडिंग। जो पोल्यूशन है कॉज्ड बाय बर्निंग, अगर बर्निंग फ्यूल्स को हम जो है पोल्यूशन उनको बर्न करते हैं तो जो पोल्यूशन होता है कैन बी समवट, कुछ हद तक रिड्यूस, उसको घटाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा करके, कंबशन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा करके एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, और अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज। इन हार्मफुल गैसेज जो ये बर्निंग से निकलती हैं, इन गैसेज से अगर बचा जा सके तो उससे बचने के लिए, एंड एशेज और जो राख है उससे बचने के लिए इनटू द सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग में उनको न फैलाकर कुछ हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे ये जो गैसेस निकलती है हमारे एनवायरनमेंट में ना जाए, और ये जो एशेस बनती है, जो राख बनती है इस फॉसिल फ्यूल से, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में ना मिक्स हो। बिसाइड बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस, और डायरेक्टली अलग अलग पर्पसेस के लिए इनको डायरेक्ट यूज़ ना करके इन गैस स्टोव्स एंड व्हीकल में और गैस स्टोव्स में। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जानते हो कि जो ये आपकी फॉसिल फ्यूल्स है ये सिर्फ आपके स्टोव्स में यूज़ नहीं होती, ना ही आपके सिर्फ व्हीकल्स में यूज़ होती है, बल्कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वहाँ पर भी इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी व्हाट गोज इन टू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलो हम क्लास में एक छोटा सा क्या प्लांट बनाकर देखते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। एक्टिविटी करने वाले हैं इसके लिए हम 14.3 टेक ए टेबल टेनिस बॉल एंड मेक 3 स्लेट्स इनटू इट। आपने एक टेबल टेनिस बॉल बनानी है, उसमें 3 स्लेट्स बनानी है। पुट सेमी सर्कुलर फिन्स कट आउट ऑफ ए मेटल शीट इनटू दिस स्लिट्स। आपने इन स्लिट्स के अंदर जो है आपने ये सेमी सर्कुलर जो फिन्स है ये कट करके यहाँ पे मेटल की लगानी है। पाइवोट द टेनिस बॉल ऑन एन एक्सल थ्रू इट्स सेंटर विद ए स्ट्रेट मेटल वायर फिक्स्ड टू ए रिजिड स्पॉट। आपने एक रिजिड जो कठोर सा एक स्पॉट दे करके उसको पाइवोट द टेनिस बॉल को एक्सल
में उसमें फिक्स कर देना है वहाँ पर सेंटर पर। एंश्योर दैट द टेनिस बॉल रोटेट्स फ्रीली अबाउट द एक्सेल, और आपने ये ध्यान करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि एंश्योर कर लेना है कि जो टेनिस बॉल है वो आपकी अच्छे से वहाँ पर उस एक्सेल पर रोटेट कर पाए। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। देखो फिगर में दिखाया गया है ए मॉडल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। थर्मो इलेक्ट्रिक यानी कि आपको हीट से थर्म या इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। थर्म से आपको थर्मो इलेक्ट्रिक है ना ये, तो थर्म से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनेगी। नाउ कनेक्ट ए साइकिल डायनमो टू दिस, यहाँ पर एक साइकिल डायनमो आपने फिक्स कर देना है। कनेक्ट ए बल्ब इन द सीरीज, एक बल्ब आपको इस सीरीज में लगा देना। देखो ये इधर लगाया हुआ है लास्ट में। इस तरह से आपको एक अपैरेटस कनेक्ट कर लेना है बिल्कुल। डायरेक्ट ए जेट ऑफ वाटर और द स्टीम प्रोड्यूस्ड इन ए प्रेशर कुकर एट द फिन्स, आपने एक प्रेशर कुकर में जो आपको मिलेगा यहाँ पर जो भी प्रेशर बनेगा, जो स्टीम निकलेगी, जो भाप निकलेगी या फिर जो वाटर होगा, वो आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या दिखाई देगा। अब देखो फिगर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर हीट कर रहे हो आपको आपको बनाना था यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक, यानी कि यहाँ से थर्म निकलेगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक बीकर में आपने प्रेशर कुकर लिया है, प्रेशर कुकर करा है स्टार्ट, और इस यहाँ से जो भी हीट निकल रही है, जो भी वाटर निकल रहा है, उसको आप एक फ़ैन पर, ये टेनिस बॉल लगाई गई है जो एक मेटल शीट के ऊपर, इसके ऊपर डालोगे तो एक डायनामो में से जब ये गुजरेगी, जब ये हीट, तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगी। बल्ब जो है ये जल जाएगा। ठीक है, ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से बता सकते हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन आप किस तरह से कर सकते हो क्लासरूम में भी। इसको हम ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल जो है लैबोरेटरी में इसको करके हम देखेंगे। आगे देखिए, दिस इज़ आवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका टर्बाइन बन जाता है। जो ये प्रोसेस आपने अभी पढ़ी है, यही क्या है, आपकी टर्बाइन इसी तरह से बनती है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। द सिंपलेस्ट टर्बाइंस हैव वन मूविंग पार्ट, ए रोटर ब्लेड असेंबली। तो जो आपका टर्बाइन होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट जो टर्बाइन होता है, उसमें एक रोटर ब्लेड असेंबली होता है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड्स टू स्पिन दैम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। तो जो मूविंग फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड आप वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, उससे वो जो स्पिन है, वो जो ब्लेड है वो क्या करता है, घूमता है वहाँ पर, वहाँ से एनर्जी जो है रोटर के निकलती है। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन, और इस तरह से हम देखते हैं कि हमें बेसिकली उस फैन को मूव करना होता है, रोटेट करना होता है। द रोटर ब्लेड, उस रोटर ब्लेड को मूव करना होता है विद स्पीड, इस स्पीड के साथ विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से इस अपैरेटस को जो है हमें सेट करना होता है कि जो भी आप यहाँ जो डायनमो है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम ए नेसेसिटी इन टूडेज सिनेरियो, जो फॉर्म है एनर्जी की जो आजकल नेसेसिटी बन गई, ज़रूरत बन गई है सिनेरियो में। द वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जो अलग अलग जो तरीके हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, वो है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, क्या रिसोर्सेज हैं या नहीं है। वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी harnessed to run the turbine and generate electricity in the following section। तो हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं, जो तरीके हैं, जो एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज हैं, कैन बी हार्नेस्ड, किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है टर्बाइन को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, रन करने के लिए, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं इन द फॉलोइंग सेक्शन। जो आगे वाले जो हम पढ़ने वाले सेक्शन को, जो आगे पैराग्राफ हम पढ़ने वाले, टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उनसे हम ये सब जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सकता है। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल पावर पॉइंट, हाइड्रो पावर पॉइंट एंड improvement in the technology for using conventional sources of energy. So till then, thank you so much. Thanks for watching. Thank you.